2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि तृतीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही और महाविनाश। आदमपुर एयरबेस से आतंकियों और पाकिस्तान सरकार को पीएम मोदी ने दी चेतावनी, बोले पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां आतंकी चैन से रह सके, अब भारत घर में घुसकर मारेगा। पाकिस्तान अब पाकिस्तान नहीं रहा, अब वह आतंकिस्तान बन गया है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने वैश्विक समुदाय को दिया संदेश, कहा आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का नेतृत्व भारत करेगा, आतंकियों को धरती के किसी भी कोने तक खदेड़ेंगे। सिंधु जल समझौते पर बिलबिलाने लगा पाकिस्तान। पाक विदेश मंत्री इसाक डार ने भारत को दी सीधी चेतावनी, कहा अगर पानी का मुद्दा नहीं सुलझा तो टूट सकता है सीज फायर और फिर दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध होगा। विदेश मंत्रालय बोला जम्मू कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं, भारत पाकिस्तान आपस में सुलझाएंगे। ट्रंप ने 2 दिन पहले मध्यस्थता की बात कही थी। पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों के लगे पोस्टर, सरकार ने 20 लाख का रखा इनाम। सेना ने कल बाड़मेर सांबा में ड्रोन मार गिराए। जम्मू कश्मीर में सेना ने लश्कर के आतंकियों को घेरा, 1-1.5 मुठभेड़ जारी। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद आईपीएल 2025 का नया शेड्यूल जारी। बेंगलुरु कोलकाता मैच से होगी शुरुआत, 17 मई से 3 जून तक होंगे कुल 17 मैच। पाकिस्तान को वार्निंग देने के बाद अचानक आदमपुर एयरबेस पहुंचे पीएम मोदी। वायुसेना के बहादुर जवानों से की मुलाकात। मोदी बोले हर आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देंगे। अब अगर पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख भी उठाई तो उन्हें गोले का सामना करना पड़ेगा। मानसून की दस्तक, निकोबार द्वीप समूह पहुंचा मानसून, 27 मई तक केरल पहुंचने की संभावना। वहीं हरियाणा, छत्तीसगढ़ समेत 23 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी। एमपी, राजस्थान के 59 जिलों में येलो अलर्ट। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले पीएम मोदी कुछ भी दावे करे लेकिन सीज फायर अमेरिका के दबाव में हुआ। पीएम मोदी के भाषण को पाकिस्तान ने भड़काऊ बताया, कहा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश। जरदारी बोले भारत के हमले से देश एकजुट हुआ। देशवासियों ने देशभक्ति की मिसाल की पेश। ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित होकर यूपी में 17 नवजात बच्चियों का नाम रखा गया सिंदूर। पंजाब में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा अब तक 17 पहुंचा, 8 गंभीर, बोल भी नहीं पा रहे। डीएसपी एसएचओ सस्पेंड, 9 लोग गिरफ्तार। सीएम मान पहुंचे, पीड़ित परिवारों को 10 लाख का मुआवजा देने का किया ऐलान। 3 साल में चौथा बड़ा मामला। राहुल गांधी कांग्रेस के करीब 62 राष्ट्रीय स्तर के नेताओं संग बिहार में करेंगे शिक्षा न्याय संवाद का नया, बोले छात्रों के पैसों से पुल सड़कें बना रही नीतीश सरकार। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के बाद विजय शाह ने दी सफाई, कहा मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। वहीं कांग्रेस बोली मंत्री पद से हो बर्खास्त। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा संत प्रेमानंद से आशीर्वाद लेने पहुंचे वृंदावन। 2.5 घंटे आश्रम में रहे। विराट कोहली का वृंदावन का यह तीसरा दौरा था। सेना ने रचा इतिहास, ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। आदमपुर एयरबेस में सैनिकों से बोले पीएम मोदी, कहा यह आज का नया भारत है, दुश्मन देश के आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारता है। मुझे नहीं पता कि संसद का विशेष सत्र क्यों चाहती है कांग्रेस। राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा जब नियमित सत्र होते हैं तो वह नहीं आते। कांग्रेस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की प्रगति से खुश नहीं है। गोलियों से टूटा सैलानियों का भरोसा, डल झील अब भी उदास। आतंक ने छीन ली कश्मीर की मुस्कान। पर लाल चौक पर रौनक, लेकिन पर्यटन स्थल सूने ही नजर आए। झारखंड के लोगों को मानसून से पहले 3 महीने का राशन देगी सरकार। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा आपदा के समय कोई भूखा न रहे, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। वितरण 1 जून से 30 जून तक होगा और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के 2 दावे खारिज किए, कहा जम्मू कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं, ट्रेड रोकने की धमकी पर सीज फायर नहीं किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने यूएस राष्ट्रपति को आड़े हाथों लिया, कहा सीज फायर के लिए ट्रंप की श्रेय लेने की कोशिश निंदनीय। राजस्थान बॉर्डर से सटे गांव और कस्बों में लौटी रौनक, आज से खुले स्कूल कॉलेज। वहीं भारत पाक तनाव के बीच उदयपुर व्यवसायी अब नहीं करेंगे तुर्की से मार्बल आयात। हरियाणा में एयरबेस को छू भी नहीं सकी पाकिस्तानी मिसाइल, सबसे करीब गिरा हिस्सा भी 4 किलोमीटर दूर था। 3 गांव में गिरे थे टुकड़े। ट्रंप को गिफ्ट में 3400 करोड़ का प्लेन मिलेगा। कतर दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट दे रहा, इसी हफ्ते दौरे पर जाएंगे ट्रंप। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को भारतीय सेना की बड़ी चेतावनी, हमारे मिलिट्री बेस एक्टिव, जरूरत पड़ी तो भविष्य में किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
ऑपरेशन सिंदूर में शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों को 50 लाख की मदद, घर वालों से मुलाकात करेंगे सीएम नीतीश कुमार। अमेरिका ने यूएई को $1.4 बिलियन के बड़ी हथियार सौदे की दी मंजूरी। वहीं ट्रंप का दावा, कंपनियों को अन्य देशों जैसी कीमतें तय करने का आदेश दिया। सीज फायर के बाद पाकिस्तान से सटे गांवों का हाल, पंजाबी बोले 3 जंग देख चुके, हम डरते नहीं, खेती शुरू, गुरुद्वारे में लंगर लगाए। भारत की एयर स्ट्राइक से पाक एयरबेस पर बना गड्ढा, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, क्या शरीफ और मुनीर अपना चीन से लीज पर लिया गया फाइटर प्लेन रहीम यार खान एयरबेस पर उतार पाएंगे? सोशल मीडिया पर लोग खुश। कर्नाटक कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, बाद में सोशल मीडिया पोस्ट हटाया। डिप्टी सीएम बोले, किसी ने शरारत की थी। ग्रेटर नोएडा में 5 बड़ी कंपनियां निवेश करेगी, 10,000 करोड़, 25,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। वहीं नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनेंगे 15 चार्जिंग स्टेशन, एक साथ चार्ज होगी 3 गाड़ी। युद्ध कोई बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म नहीं, संघर्ष विराम पर पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने कहा, अगर आदेश दिया जाता है तो मैं युद्ध में जाऊंगा, लेकिन वह मेरी पहली पसंद नहीं होगी। जनरल नरवणे ने कहा, कूटनीतिक संवाद के माध्यम से मतभेदों को सुलझाना और सशस्त्र संघर्ष की नौबत न आने देना भी कुछ विकल्प हो सकते हैं। जैसलमेर में भी पाकिस्तानी सिमबेन भारत पाक बॉर्डर के पास मिसाइल नुमा वस्तु मिली, सेना को बुलाया गया, एयरपोर्ट पर सन्नाटा। सीएम रेखा गुप्ता ने उत्तर गुरुवायूरप्पन मंदिर में की पूजा अर्चना, दिल्ली की जनता को लेकर बोली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भारत का लघु रूप है, यहाँ देश के हर राज्य के लोग रहते हैं और दिल्ली में सभी के लिए बहुत प्यार और स्नेह है। दिल्ली से श्रीनगर, अमृतसर और चंडीगढ़ की कई फ्लाइट कैंसिल, एयर इंडिया की 8 शहरों की उड़ानें रद्द। सीज फायर के बाद कल 32 एयरपोर्ट खोले गए थे। पीएम मोदी के संदेश को लेकर सीएम धामी ने कही बड़ी बात, बोले यह मैसेज आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ संकल्प था। महंगाई से मिली बड़ी राहत, अप्रैल में रिटेल महंगाई घटकर 3.16% पर आई। ये करीब 6 साल में सबसे कम खाने पीने के सामान की कीमतों में कमी से घटी महंगाई। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर दिया विवादास्पद बयान। इंदौर में कहा, जिन्होंने बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन्हीं की बहन को बेचकर उनकी ऐसी तेजी करवाई। हिमाचल में कांग्रेस कार्यकारिणी में स्थान पाने के लिए युवा नेताओं में जंग, युवा कांग्रेस के कई पूर्व पदाधिकारियों की पीसीसी में बड़ा पद मिल सकता है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने से नए समीकरण बनेंगे और मिशन 2027 के लिए राज्य, जिला और खंड कार्यकारिणी में बदलाव होंगे। झारखंड में पहली बार बना जदयू का अपना कार्यालय, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में फिर दिखे ड्रोन, सांबा बाड़मेर में मार गिराया, पठानकोट में भी मूवमेंट, होशियारपुर में 5 से 7 धमाके ब्लेकआउट किया। इंदौर में इंटरनेशनल स्टेडियम को बम से उड़ाने की मिली धमकी, 3 दिन में दूसरी बार मिला मेल। सूचना मिलते ही तुकोगंज थाना पुलिस और BDDS की टीम स्टेडियम पहुंची। यूपीआई सर्विस देश भर में रहा डाउन, गूगल पे और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म से पेमेंट करने में यूजर्स को आ रही दिक्कत। राजकोट, जामनगर समेत गुजरात से सभी एयरपोर्ट खुले, मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। गुजरात से राजस्थान जाने वाली सभी ट्रेनें भी हुई बहाल। अगर ट्रंप से चर्चा हुई थी तो सरकार को बताना होगा, डीएम के नेता ने केंद्र सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। कहा, अगर ट्रंप ने भारत सरकार से चर्चा की है तो उसे जनता के सामने लाना चाहिए। भारत पाक तनाव के बीच चीन ने अमेरिका से की टैरिफ डील, 90 दिनों के लिए शुल्क घटाएंगे दोनों देश। इस बीच चीन और अमेरिकी वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाएगा और अमेरिका चीनी वस्तुओं पर लगभग 30% कर लगाएगा। अब जियो टैगिंग से रखा जाएगा पुराने पेड़ों का ख्याल, झारखंड में लागू होगा केंद्र सरकार का फैसला। उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन, छोटे राज्यों में बीती प्रदर्शन में गोवा के बाद दूसरा स्थान। बाहरी देश के दबाव में नहीं आना चाहिए, भारत पाक तनाव पर प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान, बोली पूरा देश सरकार के साथ है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आज से 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए चलेगी रेमेडियल क्लासेस। पाकिस्तान का कबूलनामा, भारत की जवाबी कार्रवाई में पाक के 11 जवान मारे गए, 78 घायल। उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना निर्णय। झारखंड में मैया सम्मान योजना के फर्जीवाड़े की होगी जांच, बीडीओ सीईओ 3 दिन में सौंपेंगे रिपोर्ट। ड्रोन अटैक में एक महिला की हुई मौत, सरकार 5 लाख का देगी मुआवजा। अमृतसर चंडीगढ़ की फ्लाइट कैंसिल, होशियारपुर जालंधर में कल रात ड्रोन दिखे।
पाकिस्तान को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, बोली तोड़ा जा रहा सीज फायर, हमारी सेना तैयार, अभी वहां से हमारे नागरिकों पर हमला हो रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम विष्णुदेव साय की बड़ी बैठक, मनरेगा से लेकर पीएम आवास और कृषि योजनाओं तक की हो रही गहन समीक्षा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और कृषि मंत्री नेताम भी मौजूद। भारत पाक तनाव के बीच ऑपरेशन सिंदूर अभियान में भारतीय सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए विधायक हंसराज मीणा के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा, गुंजे भारत माता के जयकारे, सैनिकों का बढ़ाया हौसला। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, ट्रंप ने सीज फायर और कश्मीर की कैसे ठेकेदारी ली। 1971 के शिमला समझौते के अनुसार कश्मीर पर यूएन तक पंचायती नहीं कर सकता, ट्रंप कौन होते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। चीन ने बोइंग विमानों की डिलीवरी से बैन हटाया। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद लिया फैसला, पिछले महीने डिलीवरी पर रोक लगा दी थी। सोने की कीमत में आया उछाल, चांदी में तेजी, सोना 866 रुपए बढ़कर 93,942 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 624 रुपए बढ़कर 94,350 रुपए किलो बिक रही। इस साल 17,780 महंगा हो चुका है गोल्ड। भारत पाक तनाव के बीच चीन ने अमेरिका से की टैरिफ डील, 90 दिनों के लिए शुल्क घटाएंगे दोनों देश। अप्रैल में रिटेल महंगाई 3.2% रहने की उम्मीद, खाने पीने के सामान की कीमतों में कमी से घट सकती है महंगाई, मार्च में 3.34% रही थी। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा भारत, एल्यूमिनियम स्टील इंपोर्ट पर 25% ड्यूटी वसूल रहा। यूएस 64,500 करोड़ का इंपोर्ट प्रभावित हो सकता है। यूपीआई सर्विस देश भर में रहा डाउन, गूगल पे और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म से पेमेंट करने में यूजर्स को आ रही दिक्कत। 2025 कीवा करेंस, कलेविश और रिवेल प्रीमियम एमपीवी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड और लेवल 2 एडीएस सेफ्टी फीचर्स, मारुति एक्सेल 6 से मुकाबला। मोटोरोला ला रहा है एक और पावरफुल 5G स्मार्टफोन, लॉन्च से पहले सामने आए फीचर्स। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज की खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद विराट अनुष्का प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे। महाराज ने विराट से पूछा, प्रसन्न हो, अनुष्का को राधा नाम जपने का दिया उपदेश। आईपीएल 2025 का नया शेड्यूल जारी, बेंगलुरु कोलकाता मैच से होगी शुरुआत, 17 मई से 3 जून तक होंगे कुल 17 मैच। पाकिस्तान के साथ तनाव के कारण 9 मई को आईपीएल सस्पेंड करना पड़ा था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, ग्रीन की वापसी, कोस्टास को भी जगह, लॉर्ड्स में साउथ अफ्रीका से फाइनल। सचिन के रिकॉर्ड के आसपास कोई नहीं, विराट के टेस्ट संन्यास के बाद 100 शतकों का रिकॉर्ड अटूट, भविष्य में भी नहीं दिखता कोई दावेदार। कोहली के जल्दबाजी में संन्यास की 5 वजह, पहली युवाओं को मौका देने की सोच, कोच गंभीर के सख्त नियम, 10,000 रन नहीं बना सके। दिल्ली के लड़के ने बदली भारतीय टेस्ट क्रिकेट की तस्वीर, सबसे सफल भारतीय कप्तान बने, वर्ल्ड कप सहित 5 आईसीसी टाइटल जीते। विराट कोहली के संन्यास पर बोले रवि शास्त्री, सही फैसला, कोच गौतम गंभीर ने कहा, शेर जैसे जुनून वाले कोहली को मिस करेंगे। वही दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पीएम मोदी के सपोर्ट में उतरा बॉलीवुड, ऑपरेशन सिंदूर पर संबोधन के बाद कंगना ने बताया महानेता, आमिर और सुनील शेट्टी ने भी किया रिएक्ट। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में इंडियन सितारों का जलवा, आलिया भट्ट करेगी डेब्यू, शर्मिला टैगोर, जानवी और करण जौहर समेत कई सेलेब्स आएंगे नजर। फिल्म केसरी वीर से एक्टर सूरज पंचोली 4 साल बाद बॉलीवुड में कर रही वापसी, आकांक्षा शर्मा करेंगे डेब्यू, बोले इतिहास को पर्दे पर दिखाना गर्व की बात। बॉलीवुड में छाया हरियाणा का आयान, फिल्म सिकंदर में सलमान खान का बेटा बना, कार्तिक आर्यन कहते हैं पार्टनर, 6 फिल्में हो चुकी रिलीज। फिल्म इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट जेब में रख सकता है, जावेद अख्तर ने बॉलीवुड सेलेब्स के आवाज न उठाने पर कहा, डर रहता है कि ईडी सीबीआई आ जाएगी। युवाओं ने नहीं बताया राष्ट्रपति का नाम तो भड़की कंगना रनौत, बोली युद्ध हमें नहीं मारेगा लेकिन टिड्डे जैसे दिमाग वाली पीढ़ी जरूर खत्म कर देगी। पाकिस्तानी कलाकारों को 1 भी रुपया नहीं दिया जाना चाहिए, फिल्म सनम तेरी कसम के मेकर्स भड़के, कहा हम सरकार के साथ हैं। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून की दस्तक निकोबार द्वीप समूह पहुंचा, 27 मई तक केरल पहुंचने की संभावना। आज 23 राज्यों में आंधी बारिश, एमपी राजस्थान के 59 जिलों में अलर्ट। पंजाब में मौसम ने ली करवट, तेज आंधी के साथ कई जिलों में तेज हुई बारिश, गर्मी से मिली राहत।
बिहार में गर्मी का प्रचंड प्रहार, आसमान से बरस रही आग। पटना, चंपारण समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी, अगले 3 दिन तक गर्म दिवस रहने की संभावना। हरियाणा में आंधी बारिश का कहर, सिरसा में ओले से किसानों की फसल हुई बर्बाद, कई जिलों के लिए अलर्ट जारी। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश के बाद अब पड़ेगी भयंकर गर्मी, 40 के पार पहुंचेगा पारा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड के 4 जिलों को गर्मी से मिलने वाली है राहत, तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य की किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी, 10वीं में 93.60%, 12वीं में 88.39% पास, लड़कियां लड़कों से निकली आगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 50 पदों पर निकाली भर्ती, एज लिमिट 45 साल, सैलरी 67,000 से 2 लाख तक। आईआईटी कानपुर ने जेईई एडवांस के एडमिट कार्ड किए जारी, 18 मई को होना है एग्जाम, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें होल टिकट। मुंबई यूनिवर्सिटी में अब सिविल डिफेंस कोर्स इंजीनियरिंग के साथ होगी इमरजेंसी रिस्पांस की ट्रेनिंग, 25 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। आईडीबीआई बैंक में निकली 676 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट्स युवाओं के लिए सुनहरा मौका, आवेदन की अंतिम दिनांक 20 मई 2025 तक। हरियाणा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, इस बार 85.66% परीक्षार्थी हुए पास, छात्राओं ने एक बार फिर किया शानदार प्रदर्शन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन तनाव भरा रहने वाला है। ग्रस्त जीवन में साथी से किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े की संभावना है। अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यस्तता भरा रहने वाला है। आप अपने कामों को कल पर टालने की कोशिश करेंगे जो आपको समस्या देंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को आज तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है, तभी आप अपने साथी को खुश रख पाएंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में अच्छा रहने वाला है। आपको कोई विदेश में रह रहे परिजन से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, लेकिन आपके जीवन साथी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे, तो आपको उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करनी होगी और आप अपने घरेलू मामलों को घर से बाहर न जाने दें। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आपको यदि कोई समस्या लंबे समय से घेरे हुई थी तो वह आज खत्म हो सकती है। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई को लेकर यदि कोई चिंता चल रही थी तो वह भी दूर होगी। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था बढ़ेगी और आप अपनी पारिवारिक समस्या को मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके भारतीय सेना के लिए 2 मोटिवेशन लाइन लिखना। जो जितना अच्छा लिखेगा उसको रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।